तुम काफी परेशान लग रहे हो। क्या करूं रवि, एक तरफ उनके डिमांड्स हैं, दूसरी तरफ प्रेशर, कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या तुम्हारे पास इसका कोई हल नहीं है? सच कहूं रवि तो मैं नहीं जानता क्या करना चाहिए। पैसेंजर्स के रिश्तेदार पीएम के घर के आगे धरना दे रहे हैं, मिनिस्टर की पार्टी वाले दंगा फसाद कर रहे हैं, टेररिस्ट मिनिस्टर को मारने की धमकी दे रहे हैं। मिनिस्टर को कुछ नहीं होगा सर। तुम्हें इतना यकीन है? मुझे पूरा यकीन है। अगर उन्होंने मिनिस्टर को मार दिया तो हम प्लेन में घुस जाएंगे। पर हमारे लोग जोखिम लेने को तैयार नहीं है। कुछ पता है तुम्हें? कैबिनेट मीटिंग अभी भी चल रही है। हमारे लोगों को कुर्सी की फिक्र है, ना कि अपने देश की। तेरे की मेरा तो खून खोल रहा है सर। यूसुफ खान को पकड़ने के लिए मैं अपना दोस्त खो चुका हूं। और कितने लोगों का बलिदान देना होगा? उनकी जान की कोई कीमत नहीं है। यूसुफ खान को छोड़ देंगे आप? ये हमारे हाथ में नहीं है। क्या हुआ? जाओ। रुक जाओ। रवि, बैठ जाओ, बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ, नीचे, तुमने उसे मार दिया। ऐसा ही होना चाहिए। सुन लो, अगर हमारे खिलाफ गए तो तुम्हारा इंतकाल तय है, कोई होशियारी नहीं। चुप। क्या तुम पागल हो गए हो? तुमने हमें 5 बजे की डेडलाइन दी थी ना, तो फिर तुमने उसे क्यों मारा? न्यूज़ देखकर ऐसा लगता है कि तुम्हारी सरकार से वक्त जाया कर रही है। ये कब खत्म होगा? मीडिया क्या कहती है, हम उसके जिम्मेदार नहीं हैं। हमें अब तक हमारा जवाब नहीं मिला। इस तरह बहस करने का कोई फायदा नहीं। हुक्म मानो वरना सब खत्म। You are mad! अपनी जबान को लगाम दो। अगर शाम तक हमारे हुक्म की तामील नहीं हुई तो अगला शिकार मिनिस्टर होगा। हाँ सर, बोलता हूँ। सर, तुम्हारे साथीदार एडिटर को जमकर डांट पड़ रही है। क्यों सर? हम तो अपनी रिपोर्टिंग ठीक से कर रहे हैं। क्या कर रहे हो? हम वही कर रहे हैं जो सब बना रहे हैं। हमारी टीआरपी तभी बढ़ेगी जब हम कुछ हटकर दिखाएंगे। अगर हाईजैक प्लेन की फुटेज हमें मिल जाए तो ब्रेकिंग न्यूज बन जाएगी। कैसे मिलेगी सर? इतनी सारी पुलिस है, एयरपोर्ट में घुसना तक मुश्किल है। ये नहीं हो सकता। जो करना है जल्दी करो, वरना अपनी नौकरी से हाथ धो बैठोगे। इसका नाम असलम है। ये फ्लाइट टेक ऑफ होने से पहले वहां के टॉयलेट साफ करता है, पर अब ये गायब है। शायद ये वही बंदा है। यूसुफ खान कौन है? वो हमारे मालिक हैं। क्या वो आतंकवादी है? नहीं, ऐसा हमारे दुश्मन कहते हैं। पर उन्होंने तो बहुत लोगों को मारा है ना? नहीं, उन्होंने नहीं मारा। दुश्मनों को उनके गुनाहों की सजा मिली। पर उन्होंने तो मेरे जैसे छोटे बच्चों को भी मारा ना? जिहाद में कभी कभी ऐसा हो जाता है। तुम भी आतंकवादी हो, मुझे भी मारोगे? नहीं। थैंक्स अ लॉट। रवि, असलम रेड हिल्स में कहीं छुपा है और पुलिस उसका पीछा कर रही है। गुड, हम भी चलते हैं। सर, अगर हम उसे पकड़कर पूछताछ करें तो कोई सुराग जरूर मिलेगा। तब तक आप आतंकवादियों को बातचीत में उलझाए रखिए। आज रात हम ये ड्रामा खत्म कर देंगे। रेड हिल्स कितना दूर है यहाँ से? 2 घंटे बाय रोड। उड़ के जाए तो? चेन्नई का रेड हिल्स इलाका, शाम 7:15 बजे। कहाँ है वो? निवास, या शुरू हो जाए। ओके।
माचिस है क्या? सर के बाल कब उड़ा? नजदीक बजाना, वहीं कूद जाऊंगा। धमकी क्या दे रहा है? कूदना तो कूद जा। नवाज, हमें वो जिंदा चाहिए। गुरु, मैं धमकी नहीं दे रहा, मैं कूद जाऊंगा। नहीं गणेश, गणेश, ये साला गणेश कौन है? मेरी बात सुनो। हम जानते हैं कि जेवरातों के चोर को तुम जानते हो। तुम्हारे भाई ने हमको सब कुछ बता दिया है। तुम पर कोई केस नहीं बनाया गया है, हमें बस थोड़ी सी इंफॉर्मेशन चाहिए। हमें बता दो राजू कहाँ है, हम तुम्हें छोड़ देंगे। फोकट में मर के क्या फायदा? अपने बीवी बच्चों के बारे में सोचो। जब तुमने कुछ गलत नहीं किया तो डरते क्यों? मेरी बात मानना, मैं कूद जाऊंगा। मेरी बात तेरे पल्ले नहीं पड़ रही क्या? तेरे भले के लिए कह रहा हूँ। क्या कर रहा है? आता ना कोई गोली नहीं चलाएगा। प्लीज कम ऑन। छोड़ो मुझे, छोड़ो, मैंने कुछ नहीं किया। टकले, तेरे से बात करने का वक्त नहीं है मेरे पास। जो पूछूं बस उसका जवाब दे। तुझे कुछ नहीं होगा, वरना कल के अखबार में तेरी खबर छपी होगी, वो भी फोटो के साथ, कि तू पुलिस का मुखबिर बन गया है। जानता है ना उसके बाद क्या होगा? वो अपने दुश्मनों को एक बार बख्श देंगे, पर धोखेबाजों को किसी भी कीमत पर नहीं। सिर्फ तू ही नहीं मरेगा, तेरा बाप, माँ, बहन, वो सबको मार देंगे। चल अब सच सच बोल, मैं तेरी हिफाजत करने को तैयार हूँ। फ्लाइट के अंदर कितने आतंकवादी हैं? मैं नहीं जानता सर, मैंने सिर्फ 2 लोगों को देखा है। कब से जानता उनको? पिछले 6 महीने से मस्जिद में मिला था उनसे। उन्होंने बहुत सारी बातें की और अपने काम का वीडियो दिखाया। क्या क्या ले गया था फ्लाइट में? मैंने तो एक पार्सल रखा था, मैं नहीं जानता उसमें क्या था सर। माँ कसम सर, ये लातों का भूत है, बातों से नहीं ओके मानेगा। ओके ओके। तूने ये नहीं सोचा कि पुलिस पकड़ेगी तो क्या होगा? मैं उनकी बातों में फंस गया था। उन्होंने मुझे अंडरग्राउंड होने को बोला था, 2 लाख रुपया दिया और दुबई में नौकरी देंगे बोला था। 2-3 दिनों से इधर उधर भटक रहा हूँ, चुपता फिर रहा हूँ। उन्होंने एक फोन नंबर दिया है, मैंने उस फोन नंबर पर फोन भी किया था, पर ऐसा कोई नंबर है ही नहीं। मैं सर्च कर रहा हूँ साहब, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं मालूम साहब। उस पार्सल का साइज क्या था? इतना तो होगा साहब। ए चंद्रा, इसे लेके जा। साहब साहब साहब, पार्सल में मशीन गन तो नहीं है? हाँ, पिस्टल्स और हैंड ग्रेनेड हो सकते हैं। ग्रेनेड? मुझे नहीं लगता सर, पर प्लास्टिक एक्सप्लोजिव्स हो सकते हैं। हाँ जरूर वही होंगे, मैं जानता हूँ, पर ऑफिसर्स को ये बात मत बताना, खामखा हमारी मुसीबत बढ़ाएंगे। ओके, लेकिन क्या वो सच कह रहा है? हमसे झूठ बोलकर मरना है उसको। चलो हम तैयार हैं सर। वेल रवि, हमने डिस्कस किया है कि किसके साथ? होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर के साथ। उन्होंने हमसे कहा है कि आपस में डिस्कस कर लो। और अरे लेकिन कैसा डिस्कशन? वो ये कि प्लीज आप बताइए सर। देखो, हाई कमांड को लगता है कि कमांडो ऑपरेशन रिस्की है, हम उन पर हमला नहीं कर सकते रवि। उन्होंने धमकी दी है कि हमने कुछ भी किया तो वो प्लेन को उसी पर उड़ा देंगे। सर आपके डिस्कशन का कोई मतलब नहीं है। हम इतना बड़ा रिस्क उठाना जायज नहीं समझते। 2-3 महीने में इलेक्शंस है, अगले महीने यूएस प्रेसिडेंट आ रहे हैं। कुछ भी गड़बड़ हो गई तो हमारे देश की रेपुटेशन एकदम खराब हो जाएगी। मुझे बात समझ में नहीं आती, क्या यूसुफ खान को छोड़कर हमारे देश की इज्जत बढ़ेगी? देखो रवि, हम ये सब संभाल लेंगे, हम तजुर्बेकार लोग सर हैं। आप सिर्फ बूढ़े हैं, तजुर्बेकार नहीं। थैंक यू। You're welcome. कॉकरोच 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 कॉकरोच, हटाओ इसे, हटाओ।
है, कॉकरोच है, कॉकरोच। कॉकरोच था। हेलो, क्या? हाँ, भारत सरकार ने यूसुफ खान को छोड़ने का फैसला किया है। हमारे लिए पैसेंजर्स की जान की कीमत यूसुफ खान से ज्यादा है। सर, तो आपका मतलब यह है कि एक टेररिस्ट जिसने कई मासूम जाने लिए उसे छोड़ना ठीक रहेगा? देखिए, अब तक शिकायत थी कि गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही। अब टेररिस्ट को छोड़ रहे हैं तब भी प्रॉब्लम है। टीआरपी के लिए कोई भी हद पार करना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं। आप सबके लिए खुशखबरी है, यूसुफ खान रिहा हो रहे हैं। उन्होंने वादा किया है यूसुफ खान को हमारे हवाले कर देंगे, और जैसे तय हुआ था वादे के मुताबिक हम आप लोगों को आजाद कर देंगे। मुबारक हो भाईजान। इसमें खुश होने वाली या तालियां बजाने वाली कौन सी बात है? उसे रिहा करेंगे तो हम भी आजाद हो जाएंगे। इसमें खुश होने वाली कोई बात नहीं है। एग्जैक्टली। तुम्हें पता है यूसुफ खान ने कितने मासूम लोगों को मारा है? हमारी गवर्नमेंट हमारे लिए ऐसे खतरनाक टेररिस्ट को छोड़ रही है। अगर तुम्हें इस बात का गम नहीं तो कोई बात नहीं, पर प्लीज खुश भी मत होना। आई एम सॉरी कर्नल। एक्सक्यूज मी, क्या है? आपकी डिमांड सब पूरी हो रही है, कम से कम टॉयलेट तो साफ करा दीजिए। ठीक है। देखा, अगर तुम्हारी बात सुनकर मैं कुछ करता तो क्या नतीजा होता यार? हैं? मिस्टर, हीरोगिरी कब करनी है ये समय, जगह, परिस्थिति पर निर्भर। अगर मेरी माँ को कुछ हुआ तो मैं एम्बुलेंस भेजता, पर अपनी भारत माँ के लिए मैं खुद आता हूँ। नाम बड़े और दर्शन छोटे।